श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भाग्य और पुरुषार्थ क्या है, इस पर आज विचार करें। देवर्षि नारद जब पार्वती जी का हाथ देखने पहुँचे तो वो उनके पिता से कह रहे हैं कि सुन मुनीस हिमवंत कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। और देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटन हार। जो ब्रह्मा ने मस्तक में लिख दिया है उसको मिटाने वाला देव दनुज मनुष्य कोई नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मा ने लिखा, जिसे हम भाग्य जानते हैं, वो मिटने वाला कोई है ही नहीं, अमिट है भाग्य। और अगर भाग्य अमिट है तो मनुष्य के पुरुषार्थ का प्रयत्न का फिर अर्थ क्या रह गया। लेकिन इस विरोधाभास का समाधान आगे चल करके कर दिया उन्होंने। क्या कि ज्यों तप करे कुमार तुम्हारी, और भाव मेट सकें त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करती है तो तपस्या से भावी मिट जाती है। अब आप देखिए, हमारे पुराणों में एक व्यंग की कथा आती है कि ब्रह्मा जी एक दिन अपना त्यागपत्र लेकर के पहुंच गए, और त्यागपत्र उन्होंने शंकर जी को न दे करके पार्वती जी को दिया। और गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया। बावरो रावरो नाह भवानी। तुम्हारा जो स्वामी है भवानी, वो बावला है। क्या कि जिनके भाग्य नहीं लिपि मेरी, सुख की एक निशानी। जिनके भाग्य में मैंने सुख का एक भी चिन्ह नहीं लिखा। और तीन रंकन को नाक संवारत हूं आयो नक बानी। तो जाकर के उसने प्रणाम किया और उसके मस्तक में दरिद्र लिखा था, तो इन्होंने दा काट करके इंद्र कर दिया। और इंद्र और मेरे पास भेज दिया कि इसके लिए नया स्वर्ग बना दो। तो माने कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी भाग्य को लिखने वाले हैं और शंकर जी मिटा देने वाले हैं। शंकर जी प्रलय के देवता हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ को पहले हम विस्तार से थोड़ा देखने का प्रयास करें। कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन में स्वतः होती हैं, जिसमें मनुष्य को कोई बस नहीं है। जैसे हमारा जन्म कहाँ होगा, अमीर होगा कि गरीब होगा, वो माता पिता कौन होंगे, हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, तो ये चीजें हमारे बस में नहीं है। और इसी को भाग्य कहते हैं। जैसे एक रुपया है, तो रुपया एक पक्ष से तो बनेगा नहीं, दोनों पक्ष होते हैं उसमें। उसी प्रकार से ये जो जीवन है, ये भाग्य और पुरुषार्थ के दो पहलू हैं इसके। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, जो दूसरा तय करता है, चाहे उसे ब्रह्मा कह लीजिए, चाहे भाग्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उसे। और बहुत चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ का अर्थ केवल इतना है कि जो हमें सीमा रेखा दी गई है उसके भीतर ही हम कर्म करें। हमें असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं।
हमारी शक्तियां सीमित हैं, तो उन सीमित शक्तियों का हम सदुपयोग करें, ये पुरुषार्थ है। तो भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, इसके पक्ष में विपक्ष में भी कई मत हैं, विपक्ष में भी कई मत हैं। एक दृष्टांत से हम इसे समझने का प्रयास करें। एक रोगी है, उसको अपने कुपथ से बीमारी हो गई है और वो अगर ये ध्यान न दे, डॉक्टर के पास न जाए, इलाज न कराए और कह दे कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, तो वो क्या कर रहा है? वो आलसी है और इसे भाग्य का नाम नहीं दिया जा सकता। और एक उसी प्रकार का रोगी है, वही रोग दोनों को हुआ है। तो एक क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के बताए के अनुसार जीवन जीता है, कुपथ छोड़ देता है, तपस्या करता है, जो कुछ डॉक्टर उस पर संयम बताता है उस संयम का पालन करता है। तो संयम, दवा, पथ्य, इसके द्वारा वो स्वस्थ हो जाता है। और उसी प्रकार का एक रोगी कुपथ करता रहता है और भाग्य का नाम लेता है और अपने को मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। तो भाग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि हम तमोगुण का, आलस्य का, निष्क्रियता का पोषण करें, ये भाग्य नहीं है। पुरुषार्थ हमारा जितना है, हमारी जितनी शक्ति है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हमारा विवेक है, वो हम लगाएं जीवन के विकास के लिए। जो भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं करें, लेकिन अपनी सीमा रेखा को समझते रहें। जो बदला जा सकता है उसे बदलें और जिसे किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता उसे बदलने का प्रयास न करें। तो भाग्य और पुरुषार्थ अलग अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु के दो नाम हैं। जैसे कि कर्म को देख करके परिणाम, अब ये व्यक्ति बुरे रास्ते पर चल चुका है तो अधिकांश लोग बता देंगे कि इसके जीवन की परिणति क्या होगी, या अच्छे रास्ते पर चल चुका है तो इसके जीवन की परिणति क्या होगी। तो यहाँ जो आलस्य, निष्क्रियता, तमोगुण जीवन को किधर लिए जा रही है और पुरुषार्थ, विवेक, तपस्या जीवन को किधर लिए जा रही। तो जो हमारे हाथ में है वहां तक हम पुरुषार्थ करें और वही हमारा धर्म है। हमारे पिताजी की तबीयत या हमारे किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई तो हम अच्छे से अच्छे अस्पताल ले जाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उनका इलाज कराएं। अब मान लीजिए वो नहीं स्वस्थ होते, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भाग्य है। क्यों? अगर अब नहीं स्वीकार करते तो अब अगर हम ये सोचे कि और डॉक्टर के यहाँ ले गए होते तो अब हम अपने दुख को बढ़ा रहे हैं। तो जीवन के दोनों पक्ष हैं। भाग्य के द्वारा हमें जो कुछ मिला जीवन में उसको हम पुरुषार्थ के द्वारा उसका सदुपयोग करें, और अधिकतम जब हम सदुपयोग करें अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, यही पुरुषार्थ का सदुपयोग है। तो पुरुषार्थ के द्वारा जिस परिणाम की सृष्टि होगी वो भाग्य कहलाएगा। एक आप उदाहरण देखिए, हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम कहीं काम करते हैं किसी कार्यालय में तो हमको वेतन जो है वो कार्यालय वाला देगा या सरकार देगी। हम किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो वो मालिक देगा। तो कर्म तो हमारे हाथ में है,
पर कर्म का फल हमारे हाथ में है क्या? भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। और अगर व्यक्ति का फल में अधिकार होता तो उसे भाग्य कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हम अपनी सीमा रेखा समझ करके व्यक्ति को अनावश्यक भयभीत नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अनावश्यक आशावाद भी बुरा है और अनावश्यक भय भी बुरा है। तो जो नारद जी कहते हैं कि जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहु मेटि सकें त्रिपुरारी, तो शंकर जी भाग्य को कैसे बदल देते हैं। आइए एक दृष्टांत के माध्यम, देखिए भाग्य कई प्रकार से बदला जाता है। हमने जीवन में अच्छा कार्य किया, बुरा कार्य किया, जो हमारे कर्मों का परिणाम है वो ईश्वर देगा। तो जो कर्म का परिणाम देगा वही भाग्य है। लेकिन इसे दो प्रकार से बदला जा सकता है। हमारे शास्त्रों में दिया गया बदलने के और भी तरीके हैं। एक तरीका है शंकर जी की कृपा से ये बदल जाए, एक तरीका है वही भगवान की कृपा से बदल जाए, और दूसरा ये है कि ज्ञान से बदल जाए। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों से इसको बदला जा सकता है। ज्ञान से कैसे बदला जा सकता है? गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू स्थित प्रज्ञ बन जा। स्थित प्रज्ञ का क्या तात्पर्य है? कि घटनाएं बाहर घटती रहें लेकिन हमारे अंतःकरण को बदल न पाए, हमारी प्रज्ञा स्थिर रहे। तो संसारी व्यक्ति की दृष्टि में घटनाओं का मूल्य होता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में संवेदन उन घटनाओं का हमारे अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ा इसका मूल्य होता है। घटनाएं उतनी मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान है कि हमारे अंतःकरण पर प्रभाव क्या पड़ा। अब जैसे भगवान राम का वनगमन हो गया, तो ज्योतिषी तो कहते हैं कि उनके कुंडली में उनका मंगल बिगड़ गया। तो जो ज्योतिष है वो अपने हिसाब से गणित लगाएगा। अब वो ईश्वर हैं, सारे ग्रहों के मालिक हैं, लेकिन जब यहाँ अवतार लेंगे या जन्म लेंगे तो वो ग्रहों द्वारा संचालित ही तो माने जाएंगे। तो ज्योतिष जो कहता है वो ठीक है, अपनी जगह सही है उनका, लेकिन जो मंगल का स्वरूप है, मंगल भवन अमंगलहारी, जिसका नाम लेने से अमंगल कट जाते हैं, मंगल की सृष्टि हो जाती है। अब किसी का राज्य छीन जाए, मिलने वाला हो तो छीन जाए, और छीनने के बाद 14 वर्ष तक उसे जंगल में रहना पड़े, पत्नी का हरण हो जाए, भाई घायल हो जाए, उसकी मृत्यु होने वाली हो, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां आ गई भगवान राम के सामने, और कैकेयी ने खड़ा कर दिया। तो संसार की दृष्टि में तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब देखिए, घटनाओं का प्रभाव जब हमारे अंतःकरण में वो नहीं पड़ता जो पड़ना चाहिए, अब भगवान राम क्या कहते हैं? अब सांसारिक दृष्टि से किसी की संपत्ति, वैभव, धन, सुख सब छीन जाए तो क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है उसका। और भगवान राम क्या कहते हैं? मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, और ते ही मह पितु आयसु बहुर सम्मत जननी तोर। और भरत प्राण प्रिय पाव ही राजू, और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज मेरा भाग्य खुल गया, ब्रह्मा मेरे अनुकूल है, सभी प्रकार से ब्रह्मा मेरे अनुकूल हो गए। अब इसे क्या कहेंगे? सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन भगवान ने क्या किया कि उसको प्रेम का रसायन बना करके अंतःकरण में उसका मीठा प्रभाव पड़ा।
तो प्रेम के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी, समर्पण के द्वारा भी घटनाओं का जो वो अर्थ होता है संसारी व्यक्ति जो लेता है, वो भगवान राम ने नहीं लिया और उन्होंने बदल करके दिखाया। तो एक तो है ज्ञान के द्वारा कि ये जो संसार में जितना कर्म है, प्रारब्ध है, भगवान के का जो अवतार होता है उसको हम लीला कहते हैं। लीला का अर्थ ये है कि उसमें घटनाएं तो सब हमारे जीवन जैसी ही घटती हैं। भगवान राम के जीवन में ये जो देश निकाला, ये घटनाएं तो हमारे जीवन जैसी ही घटी, लेकिन हमारे जीवन में घट जाए तो हम रोएंगे, कहेंगे कि हमारा दुर्भाग्य है, मंगल बिगड़ गया, जो भी है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि हमारा भाग्य जग गया। तो उनके जीवन में घटनाएं तो घटती हैं, पर उसका कोई प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता। तो एक तो होता है कि हम ज्ञान के द्वारा अपने को पहचान लें, और कर्म की हो स्वरूप ही चीन है। जब हम अपने को पहचान लेंगे तो कर्म जो होंगे उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। सुख दुख की सृष्टि नहीं करेंगे, कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, पर मैं लोक प्रशिक्षण के लिए मैं कर्म करता रहता हूं। उन्हें कुछ पाना है क्या? तो ज्ञान के द्वारा हम इसको बदल सकते हैं, हमारा जीवन लीला हो जाए, हम सुख दुख से परे हो जाएं। या भक्ति के द्वारा हम इसे बदल सकते हैं कि भगवान कृपा कर दें, विभीषण आए तो विभीषण पर कृपा कर दी गई, तो उसके पिछले जितने भी कर्म हैं उनके सारे अपराध क्षमा कर दिए गए, तो प्रारब्ध मिटा दिया गया। तो भक्ति के द्वारा भी प्रारब्ध मिट जाता है, ज्ञान के द्वारा भी मिट जाता है, और शंकर जी की कृपा के द्वारा भी मिट जाता है। लिखा है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, और भावो मेट सकें त्रिपुरा। ये क्या है? पार्वती जी तपस्या करने गई, और तपस्या का अर्थ क्या है? हम एक देवता की पूजा में लगे हैं, शरीर देवता। इसके लिए ये जो कुछ मांग करता है हम इसकी पूरी करते जाते हैं। ये वन वे ट्रैफिक है, वो जो कहता है हम करते हैं। और तपस्या का अर्थ है कि अब शरीर का कहना बंद हो गया, हम जो कहेंगे वो शरीर करेगा। हमने, शरीर कहता है हमें भोजन की जरूरत है, हमने कहा कि नहीं आज नहीं मिलेगा। तो आज क्या है कि जड़ चेतन पर शासन कर रहा है, और तपस्या का अर्थ है कि ये वन वे ट्रैफिक बदल जाए, चेतन का शासन जड़ पर हो जाए। जितने भी तपस्वी हैं उनकी तपस्या का मूल बिंदु यही है कि पहले उन्होंने भोजन छोड़ा, फिर जल छोड़ा, फिर वायु छोड़ी, फिर वायु भी छोड़ दी। हजारों साल तपस्या की, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि चेतना विकसित होती जाती है। उपवास क्या था? उपवास एक प्रयोग था कि आज हम बिना भोजन के रहेंगे, और आनंद, उपवास का अर्थ भोजन का अर्थ नहीं है। उपवास का अर्थ है कि भगवान के पास बैठना, और भगवान के पास जब बैठेंगे तो हमें इतना आनंद मिलेगा कि हमें भोजन की आवश्यकता न रह जाएगी। आनंद ऐसा भोजन है कि उसमें भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो तपस्या का अर्थ है कि शरीर पर हमारा और हमारी चेतना का शासन हो जाए, ये तपस्या है। और अंत में क्या होता है कि पार्वती जी ने इतनी गहरी तपस्या की, गोस्वामी जी ने तो उसका संकेत किया। पार्वती जी का नाम अपर्णा क्यों पड़ा? कि बेलपत्री जो सूख करके गिरती हैं वो खाती हैं, और बेलपति मही परय सुखाई, 3 सहस्र संवत, 3000 साल उसको खाया। और पुण्य परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। अब देखिए, बाहर से लगता है कि सूखे पत्ते खाने में क्या हिंसा है, लेकिन अभी पत्ते टूट करके गिरे, ये हमारे मन में भाव रहेगा अगर हम पत्ता खाते रहें। तो कितनी सूक्ष्म अहिंसा तक पहुंच गई पार्वती जी कि सूखे पत्ते भी त्याग दिए। माने पत्ते तोड़ने में तो कष्ट होगा पेड़ को, लेकिन सूख करके गिर जाए तो उसको कष्ट तो नहीं है, पर हमारे मन में तो हिंसा का भाव विद्यमान है कि अभी टूट करके गिरे। तो ये अहिंसा की चरम स्थिति है। सामान्य व्यक्ति इसको सोच नहीं सकता, करना तो बहुत कठिन है। और अंत में पार्वती जी की तपस्या के लिए लिखा है कि बिसरी देह तपहि मनु लागा।
देह भूल गई, चेतना इतनी प्रखर और प्रबल हो गई कि देह का भान मिट गया। और जब देह का भान मिट जाए, यही प्रारब्ध के केंद्र का मिट जाना है। तो शंकर जी की कृपा से, तपस्या से, शंकर जी की कृपा से भावी मिट जाती है। जैसे गीता का उदाहरण था कि स्थित प्रज्ञ बनो, वही उदाहरण काकभूषुंड जी का है। शंकर जी ने श्राप दे दिया, 1000 जन्म तुझको लेने पड़ेंगे, अजगर हो जा, गुरु के अपमान जब किया उन्होंने। लेकिन अब गुरु जी ने जब प्रार्थना की तो उस श्राप को वरदान में बदल दिया। क्या कि 1000 जन्म तो इसके होंगे, लेकिन क्या होगा कि जीवत मरह दुसह दुख होई, सो स्वल्पो नहीं व्यापय सोई। अब कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। 1000 जन्म तो होंगे, पर जन्म मृत्यु का दुख ना होगा। इसे स्मृति बनी रहेगी पिछली जन्मों की, और किसी जन्म में इसका ज्ञान न मिटेगा। अब ये क्या है? घटनाएं घटती रहें पर हमारे जीवन में कोई प्रभाव न पड़े, यही प्रारब्ध का बदल जाना है। ये भी प्रारब्ध को बदलने की एक प्रक्रिया है। और काकभूषुंड जी के जीवन में ये हुआ। 2 प्रकार से हो सकता है कि घटनाएं ही ना घटें। संसार वालों की दृष्टि में घटना का मूल्य अधिक है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से, ज्ञान और भक्ति सिद्धांत की दृष्टि से घटना का मूल्य कम है। उसके द्वारा जो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्य अधिक है। तो काकभूषुंड जी के जीवन में जो वो श्राप है वो वरदान बन गया। अब किसी को श्राप मिल जाए कि तुम्हें आग में घुसना पड़ेगा, लेकिन अब आग में घुसना पड़ेगा तो उसे डर लगेगा कि जल जाएंगे, और उसे कह दिया जाए कि तुम घुसोगे तो, लेकिन तुम जलोगे नहीं, तो ये श्राप न होकर के सिद्धि हो गई। तो हम अगर अपने पुरुषार्थ से बाहर जितना बदलने का प्रयास कर रहे हैं दुनिया को और अपने को, उससे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन ऐसा बना ही नहीं। हम जब तक अपने को अंदर से नहीं बदल लेते, तो एक पुरुषार्थ ये है कि हम ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाएं तो हमारा जीवन खेल जैसा हो जाए। जैसे बच्चे हैं, खेल जैसा उनका जीवन होता है, तो हमारा जीवन खेल जैसा हो जाए, ये प्रारब्ध का बदल जाना है। घटनाएं घटें पर हमें उनसे कोई अंतर न पड़े। और दूसरा ये कि इतना समर्पण हो जाए कि भगवान की कृपा पर इतना भरोसा हो जाए कि जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की कृपा है। तो भाग्य को हम शंकर जी की कृपा से बदल सकते हैं, तपस्या से बदल सकते हैं, भगवान की शरण में जाकर के बदल सकते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बदल सकते हैं। इन जो उपायों में से हमें अच्छा लगे, साधना का कोई भी मार्ग जो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को दुख सुख से मुक्त कर दे, यही भाग्य का बदलना है। और इसी को पुरुषार्थ कहेंगे। इस पुरुषार्थ से अगर हम सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाएं तो यही भाग्य का बदलना है। बोलिए सियावर रामचंद्र।